हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमर है। आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं जानवर आज हमने बाहर निकाले हुए हैं, शाम का टाइम था, मौसम भी ज़रा अच्छा था, तो मैंने कहा आज आपके सामने एक और वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग। वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, ये जानवर लाखों रुपए के जानवर होते हैं। इतनी ज़्यादा अमाउंट में इतने कॉस्टली जानवर अगर आपके पास होंगे तो उनकी देखभाल करना भी ज़रूरी है। और मतलब 500-600 रुपए आपके अगर खर्च होते हैं बड़ी बीमारी की वैक्सीनेशन के लिए, तो आपका जानवर ज़ाया होने से बच सकता है। दूसरा ये कि अगर आपका जानवर ज़ाया ना भी हो, जानवर अगर बीमार हो जाता है तो वो अपनी असली हालत पे आने तक उसको हफ्ते लग जाते हैं, और उस दौरान वो जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर हो जाता है और उसकी दूध की पैदावार भी बहुत कम हो जाती है। तो आपको अगर बेस्ट केस में भी आप देखें कि जानवर ज़ाया ना हो, तब भी आपका उसके डॉक्टर और मेडिकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरा ये कि जानवर भी आपका कमज़ोर हो जाता है। फिर वैक्सीनेशन किन किन बीमारियों की करनी चाहिए? जब आप जानवर लेते हैं गाय या भैंस, तो उसमें दो बीमारियां बहुत कॉमन हैं। गुलगोटू की पहली बीमारी है जो कि भैंसों में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन गाय में भी आ सकती है। ये गले की बीमारी है और इसमें जानवर ज़ाया होने का बहुत ख़तरा होता है। दूसरी बीमारी है आपकी मुंह खुर की, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसमें भी ये है कि जानवर खा पी नहीं सकता, बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से वो ज़ाया भी हो सकता है, और अगर ज़ाया ना हो तो कमज़ोर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन दो बीमारियों के लिए हम लोग जानवर को, जैसे ही हम एक नया जानवर लाते हैं, सबसे पहले हम उसको वैक्सीनेट करते हैं, क्योंकि ये जानवर दही इलाकों से आते हैं, तो इनका कोई वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड ऐसे हमारे पास होता नहीं है। और बहुत से लोग मतलब ये शायद आप हैरान होंगे सुन के कि वो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ये रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर जानवर बीमार हो जाए तो हम लोग ये नहीं सोचते कि मतलब और जानवर भी बीमार हो सकते हैं, ये जानवर भी ज़ाया हो सकता है और आपके मतलब लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब जानवर ख़रीदें, सबसे पहले उसको गुलगोटू और फुट एंड माउथ डिजीज़ का इंजेक्शन हो सके तो पहले 24 घंटे के अंदर आप लगा दें। दूसरी चीज़ जो आपसे मैं आज बात करना चाह रहा था, वो ये कि डिवर्मिंग के बारे में। डिवर्मिंग ये है कि इन जानवरों में जब ये आते हैं तो चूंकि ये सब्ज़ चारा खाते हैं, तो चारे के साथ कुछ कीड़े वगैरह भी कभी कभार ये खा जाते हैं, या किसी और तरीके से भी इनको जिस्म में कीड़े पहुंच सकते हैं। अब कीड़ों से मसला क्या होता है? कीड़ों से होता ये है कि आप एक जानवर को खुराक दे रहे हैं, तो वो खुराक से उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वो सब के सब कीड़े खा रहे हैं। तो जिस्मानी तौर पे भी ना उसको फ़ायदा हो रहा है, ना उसकी पैदावार बढ़ रही है। एक किस्म का यूँ समझिए कि जानवर की सेहत ख़राब हो रही है, और उसके खाने पे जो आपका पैसा लग रहा है, तो वो आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा है और मेहनत भी ज़ाया हो रही है। तो अगर पेट में कीड़े होंगे तो आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार जाएगी। इसलिए आपने जब जानवर ख़रीदना है उसको डिवर्म कराना है पहले 24 घंटे में, और फिर 3-3 महीने बाद कोशिश करनी है कि डिवर्मिंग करनी है। और अगर इस दौरान आपको कभी लगे कि भाई जानवर को आप खाना खिला रहे हैं लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा, तो तब भी उसको डिवर्म कराया करें। वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग के लिए हमारे पास मार्केट में काफ़ी सारी अद्वियात मौजूद हैं। आपके जो लोकल वेटनरी डॉक्टर हैं, उनसे आप रुजू कर सकते हैं और वो आपको जो दवाइयाँ रिकमेंड करें उसके मुताबिक इनकी वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग करें। और इन जनरल जब भी जानवर बीमार हो, कोशिश करें कि क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर से रुजू करें। बदकिस्मती से हमारे पास मार्केट में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड नहीं हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है वेटनरी डॉक्टर की, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे अगर आप रुजू करेंगे तो आपका जानवर भी ज़ाया हो सकता है और पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो मतलब देखें कि मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल हों हमेशा, और उनसे आप मुस्तफ़ीद हों। अच्छा, अभी यहाँ पे पिछली वीडियो से कुछ दोस्तों ने सवाल पूछे थे, वो भी बीच में इंक्लूड कर लेता हूँ। एक भाई है, उन्होंने पूछा था कि भाई आप फीड कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ से मिलती है। देखें, हर इलाके में कहीं नज़दीक कहीं दूर फीड के सप्लायर्स होते हैं। तो इसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। आपने जो क्राइटेरिया यूज़ करना है कि उस जगह से आप फीड खरीदें जो लोग आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी दे सकते हैं और टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं। सस्ते के चक्कर में ना जाएं।
ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو تھوڑا سا مہنگا لگ رہا ہو لیکن ان کی فیڈ کوالٹی اچھی ہو، تو لازمی نہیں ہے کہ جو سستا مال دے رہا ہے وہ آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ اگر تھوڑی سی مہنگی چیز سے آپ کا جانور صحت مند ہو رہا ہے، اس کی پیداوار بڑھ رہی ہے، تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ پھر ایک اور سوال تھا کہ پچھلی ایک ویڈیو میں نے بولا تھا کہ آپ کو شاید اس کام میں، اس بزنس میں 2.5-3 سال تک پہلے کچھ عرصہ فائدہ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ نئے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، آپ کا نام نہیں ہوتا، تو آپ کو اپنی چیزیں بیچنے میں مشکل ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کم جانور ہوتے ہیں تو 2-3 جانور بھی اگر آپ کے بیمار ہو جائیں، آپ کی ڈیلی ایوریج خراب ہو جاتی ہے۔ تو اور آپ کے خرچے کافی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ تو یہ ہے کہ آپ کو اگر شروع کیے 2-3 سال آپ کو اپنا خرچہ ریکور ہو رہا ہے، آپ کا وہ پورا ہو رہا ہے، تو یہ بھی کافی بڑی اچیومنٹ ہے۔ انیشلی آپ کے جو سب سے بڑے فارم پہ خرچے ہوتے ہیں جانوروں کی بات، وہ آپ کی فیڈ، آپ کی سیلریز اور ٹرانسپورٹیشن۔ تو ان 3 چیزوں کو اگر آپ چیک میں رکھ سکتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کم سے کم رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بھائی نے سوال پوچھا کہ میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ایمانداری سے کام کریں اور بے ایمانی سے نہ کریں، تو اس کا مقصد یہ تھا، دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اپنا نام بنانا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے مارکیٹ میں۔ دیکھیں، بے شک مطلب ہم سب یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں، اس پورے کام میں آپ کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو ایک صحت مند غذا فراہم کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام اس لیے بنانا ہے کہ لوگ آپ کی چیز کو خریدیں، اس کو بآسانی آپ بیچ سکیں۔ اور اس وجہ سے اگر آپ مطلب صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں گے تو آپ کو ان دا لانگ رن ریوارڈ ملے گا۔ آپ نے شارٹ ٹرم سکسیسز یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی ایسا کریں گے تو 2-3 مہینے شاید آپ کا کام اچھا چل جائے، لیکن یہ ہے کہ ان لانگ رن اگر یہ بہت بڑی کمپنیز ہیں دودھ کی، اگر یہ لوگ مطلب شارٹ ٹرم فائدہ سوچتے اور اپنا دودھ بس گوالے کو بیچتے اور بس جیسے بھی کر کے پیسے کماتے، تو آج ہم لوگ شاید ان کا نام بھی نہ جانتے۔ تو دیکھیں کہ اگر آپ نے لانگ ٹرم چلانا ہے بزنس کو، تو بس اللہ تو ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ نے یہ انسانیت کی خدمت کر کے یہ کام کرنا ہے۔ شارٹ ٹرم میں آپ کو تھوڑا بہت لاس ہوگا، نقصان ہوگا، لیکن اس کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا جانور خوش ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ورکرز آپ سے خوش ہیں، آپ کا کسٹمر آپ سے خوش ہیں، ان 3 چیزوں پہ آپ فوکس کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان دا لانگ رن آپ دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ چلیں اس ویڈیو کو ریپ اپ کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اگر ویڈیو میں کوئی چیز ایسی ہو جو امپروو ہو سکے تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔